फ्रेंड्स नमस्कार, मैं सुधा त्रिपाठी आज आपको बताऊंगी कि पेरीमेनोपॉज़ल और मेनोपॉज़ल क्या होता है। लेडीज़ में पेरीमेनोपॉज़ल और पोस्ट मेनोपॉज़ल क्या होता है। आजकल लेडीज़ बच्चियों में जल्दी से मेंसेस स्टार्ट हो जाते हैं। 5th 6th क्लास में होती है मेंसेस स्टार्ट हो जाते हैं, अर्ली एज में स्टार्ट हो जाते हैं और उसके बाद 30-35 के आते आते उनको पेरीमेनोपॉज़ल सिम्टम्स नज़र आना शुरू हो जाते हैं। पेरीमेनोपॉज़ल सिम्टम है क्या? आपका मूड स्विंग करेगा। क्या करेगा? आपका मूड स्विंग करेगा। अभी अच्छा है, अभी ख़राब है, अभी गुस्सा है, अभी कुछ है। इस तरह से मूड स्विंग होते हैं। आपको हॉट फ्लैशेस होंगे। हॉट फ्लैशेस क्या है? कभी आपको लगेगा मेरा फेस गर्म हो रहा है, फील हो रहा है। कुछ देर बाद लगेगा मेरी पीठ गर्म हो रही है। कभी लगेगा इस पार्ट का पोर्शन गर्म लग रहा है, कभी इस पार्ट का लग रहा है। तो इस तरह की फीलिंग होना शुरू हो जाती है और आपके मेंसेस डिस्टर्ब भी हो जाते हैं, या तो बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी या स्कैंटी ब्लीडिंग होगी। तो इस तरह की जब चीज़ें होती हैं तो इसको बोलते हैं पेरीमेनोपॉज़ल। पेरीमेनोपॉज़ल में क्या होता है, हार्मोन्स जो एस्ट्रोजन हार्मोन होता है जो हमारे को इस लेडी लुक को अपीयर करता है, ये एस्ट्रोजन हार्मोन होता है। और एस्ट्रोजन हार्मोन क्या करता है, हमारी ब्यूटी को निखारता है, हमें एक लेडी लुक देता है। और जब ये धीरे धीरे सिम्टम ख़त्म होने जाता है, आपके फेस पर रिंकल्स आना शुरू हो जाते हैं, आपके हाथों में रिंकल्स आना शुरू हो जाते हैं, आपके कहीं कहीं ऐसे लगेगा जैसे स्क्रैच मार्क आ गए हैं, उस तरह की चीज़ें होने लग जाती हैं। तो ये आपका फेस पे झुर्रियाँ आना शुरू हो जाती हैं, आप थोड़ी सी लिथार्जिक हो जाते हो, उस तरह से एक्टिव नहीं रहते, एनर्जी कम होने लगती है। तो ये पेरीमेनोपॉज़ल सिम्टम है। तो एक बार आप जाके इस तरह की जब सिम्टम होते हैं, आप अपनी गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाइए, उनसे डिस्कस करिए और आप उसमें से वो कुछ मेडिसिन सजेस्ट करेंगे, कुछ खाना पीना सजेस्ट करेंगे और आपको उस पेरीमेनोपॉज़ल से निकाल के लेके आ जाएंगे। इसमें खाने पीने में क्या है, मैंने जैसे पहले बताया आपको फ्लैक्स सीड खाने, उसको रोस्ट करके रख लीजिए, उसको सुबह शाम खाना शुरू करिए। आप सौंफ भून के रख लीजिए, उसको सुबह शाम खाना शुरू करिए। इसमें एस्ट्रोजन हार्मोन होता है, नेचुरल एस्ट्रोजन हार्मोन होता है और आपकी बॉडी में भी हार्मोन बन रहा है। तो ये जब हार्मोन जाएंगे तो बैलेंस होएगा, और बैलेंस होएगा तो इस तरह की चीज़ें जो आप फेस कर रही हैं वो नहीं कर पाएंगी। ठीक है, कुछ ड्राई फ्रूट्स ऐड कर लीजिए, जिसमें अखरोट करिएगा, बादाम करिएगा, नारियल कर लीजिएगा। इस तरह की चीज़ें भी आप अपनी डाइट में ऐड कर सकती हैं। और पहला बात है कि आप डॉक्टर के पास जाइए और उन डॉक्टर से पूछिए कि मेरे को इस तरह की चीज़ें हो रही हैं, मुझे क्या प्रिकॉशन लेनी चाहिए। तो डॉक्टर आपको जो भी सजेस्ट करें वो उनका बिल्कुल पत्थर की लकीर मान के उनको करना शुरू कर दीजिए और आप इस सिचुएशन से बाहर निकल के आ जाएंगे। अच्छा, पोस्ट मेनोपॉज़ल क्या होता है? पोस्ट मेनोपॉज़ल एक कंडीशन होती है, जैसे लेडीज़ 40 की पहुंची, 45 की पहुंची, 45 से 55 के बीच में आपकी पोस्ट मेनोपॉज़ल सिचुएशन आ जाती है। पोस्ट मेनोपॉज़ल में ये कहता है हार्मोन्स बहुत कम बनना शुरू होते हैं, एस्ट्रोजन हार्मोन बहुत कम बनना शुरू होते हैं। आपको कभी ब्लीडिंग आएगी, कभी नहीं आएगी, कभी ब्लीडिंग बहुत तेज़ आएगी, कभी मतलब 3-3 4-4 दिन तक आती रहेगी। इस तरह की जब चीज़ें होती हैं तो ये कहलाता है पोस्ट मेनोपॉज़ल। आप चिड़चिड़ाएंगे, गुस्सा करेंगे, आपका पूरा फेस रिंकल से भर जाएगा, आपका कभी मूड जो है डिप्रेशन में जाएगा, कभी उससे निकल के आएगा। तो इस तरह की जब चीज़ें होती हैं तो ये पोस्ट मेनोपॉज़ल के सिम्टम हो जाते हैं। आपकी हड्डियाँ वीक होना शुरू हो जाती हैं, आपके बाल ग्रे होना शुरू हो जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो चीज़ें होना शुरू हो जाती हैं। लेकिन इन सब से हमें बाहर निकलना है। इससे कैसे निकलें? तो आपको कुछ उपाय मैं बता रही हूँ, वो करिए और अपने गायनेकोलॉजिस्ट से ज़रूर कंसल्ट करिए। और इसमें क्या होता है, पोस्ट मेनोपॉज़ल में एक और कंडीशन होती है कि आपके इंटीमेट एरिया ड्राई होने लगता है। इंटीमेट एरिया ड्राई होने लगता है और आपको बार बार टॉयलेट जाने की फीलिंग होने लगती है। अब इंटीमेट एरिया ड्राई भी नहीं हुआ है तो भी टॉयलेट जाने की फीलिंग होती है, बार बार जाने की फीलिंग होती है, क्योंकि वहाँ एस्ट्रोजन हार्मोन कम हो रहा है और आपकी वहाँ की खाल जो है, स्किन है, जो इंटीमेट एरिया है वो बदल रही होती है। तो इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं और आपको ड्राइनेस महसूस होगी। आपको कभी पीरियड आएगा, कभी नहीं आएगा, और इस तरह से 2-1 साल चलता रहेगा और अंत में ये बंद हो जाता है। जब 12 महीने तक ये बंद हो जाता है, पीरियड्स नहीं आता है, तो वो कहलाता है पोस्ट मेनोपॉज़ल।
ठीक है। आपको 1 साल तक अगर पीरियड नहीं आता है तो पोस्ट मेनोपॉज़ल कहते हैं, उस लेडी को पोस्ट मेनोपॉज़ल सिचुएशन लेडी कहते हैं, और उस सिचुएशन को पोस्ट मेनोपॉज़ल सिचुएशन कहते हैं। तो अब इसमें क्या करना है, डॉक्टर्स हमें 60-65 तक कुछ हार्मोन्स की टैबलेट भी लिखती है उस हार्मोन की, क्योंकि आपका अब अलसी से और सौंफ से उतना नहीं होगा। अगर जिसका हो पा रहा है हार्मोन बैलेंस तो वेल एंड गुड, अगर नहीं हो पा रहा है तो डॉक्टर आपको दवाई सजेस्ट करेंगी हार्मोन्स की, तो उसको लेना शुरू करिए और समय समय पे अपना चेकअप कराती रहिएगा, ठीक है। तो इस तरह की जब चीज़ें होती हैं, आपका मूड स्विंग करेगा, आपका किसी में मन नहीं लगेगा, आप चिड़चिड़ाएंगे, बेवजह गुस्सा करेंगे, तो ये आपके घर वालों को भी समझना है कि इसकी सिचुएशन ये आ रही है। अगर ये गुस्सा कर रही है उस समय कोई जेंट्स नहीं बोले, घर का कोई आदमी ना बोले, और उसका गुस्सा ऑटोमेटिकली शांत होएगा, तो वो अपने आप ही रियलाइज़ करेगी कि क्या मैंने गलती करी है और क्या नहीं करी है, और वो आके आपका जो कह रहे हैं वो कहना भी मानेगी, ठीक है। तो आप मेल्स को भी समझना होगा और फीमेल्स को भी समझना होगा। अगर आपकी मदर चिड़चिड़ा रही हैं, गुस्सा कर रही हैं, आपको पीट भी रही हैं, तो कोई नहीं, आप समझिए इनके हार्मोन्स डिस्टर्ब हो रहे हैं, ये पोस्ट मेनोपॉज़ल की तरफ जा रही हैं, तो मैं इन मदर का जो भी कह रही है मैं चुपचाप से सुन लूँ, और उसके बाद मेरी मदर थोड़ी देर बाद उनके जब हार्मोन्स सेटल होंगे तो वो अपने आप ही आपको नॉर्मल बिहेव करने लगेंगे। तो इस तरह की सिचुएशन होती है। इंटीमेट एरिया में जलन होना शुरू हो जाती है, आपकी जो वेजाइनल वॉल होती है वो आपको ऐसा लगेगा कि आपको चुभ रही है, ऐसा लगेगा कि कोई वहाँ पे एक क्या बोलेंगे उसको, कुछ चीज़ आ गई है और वो दूसरी वॉल में अड़ रही है, कील की तरह से अड़ रही है। कील तो पॉइंटेड होती है, वो पॉइंटेड नहीं होती है, ऐसा फील होता है कुछ चुभ रहा है। तो इस तरह की जब फीलिंग होती है, आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाइए, उससे सलाह लीजिए, वो आपको इन सब चीज़ों से बाहर निकाल के लेके आएंगे और आपका प्री पोस्ट मेनोपॉज़ल सिचुएशन बहुत अच्छी तरह से निकल जाएंगी। इसमें हड्डियाँ भी वीक होना शुरू हो जाती हैं, तो वो बताएंगे कि आपके हड्डियों को कैसे सही रखें। आप विटामिन डी धूप में बैठना शुरू करिए, कैल्शियम लेना शुरू करिए, ये सारी चीज़ें लेना शुरू करिए। कैल्शियम कैसे लेगा, खाने पीने से भी मिल जाता है कैल्शियम, हरी सब्जियाँ खाइए, जूस खाइए, सिंगाड़े खाइए, सिंगाड़े के आटे का हलवा बना के खाइए, सिंगाड़े के आटे की पकौड़ियाँ बना के खाइए, तो कैल्शियम आपका भरपूर मत। सर्दियाँ आए तो बाजरा खूब खाइए, बाजरे में कैल्शियम होता है। अपनी हड्डी को प्रिकॉशन लीजिए। आप जो डॉक्टर के पास जाएंगे, जो मेडिसिन सजेस्ट करें वो रेगुलर लें और उनको बीच बीच में दिखाती रहें, तो आप इस सिचुएशन से बाहर निकल के आ जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। मेरी अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स लोगों को, अपनी मदर्स को, अपनी ग्रैंड मदर को, अपनी चाची को, सबको, अगर ये सफ़र कर रही हैं तो उन्हें डॉक्टर के पास लेके जाइए, गायनेकोलॉजिस्ट के पास लेके जाइए और इस सिचुएशन से बाहर निकालिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। सुधा त्रिपाठी इज़ हियर एज़ यूजुअल। अच्छा लगे तो इसको शेयर ज़रूर करिएगा और थैंक यू। बाय बाय। आई एम फ्रॉम आगरा, यूपी, ताज सिटी। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। Hi.